students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? See, we are starting with the new exercise of chapter number 5, that is class 8, chapter number 5, data handling, and exercise 5.3. We are starting with exercise 5.3. You might have gone through the introduction part, exercise 5.1 and 5.2. See, introduction part covers the introduction of this chapter, and exercise 5.1 is totally based on bar graph and histogram, and exercise 5.2 is based on pie chart. Now this exercise 5.3 is based on probability, concepts of probability means chances, winning chances और losing chances, संभावना हम लोग बोलते हैं, क्लियर। और गुजराती में आई थिंक शक्यता, मतलब हाउ मेनी परसेंट चांसेस आर देयर, या व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग अ गेम। अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो तो जीतने के चांसेस कितने, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास इन दैट एग्जाम, तो वो भी प्रोबेबिलिटी के बेस पे आता है। सो दिस ऑल थिंग्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज एवरीथिंग, so we will discuss in this exercise. So let's start with the discussion with this particular exercise. If any doubt, any confusion with among yourself, you can ask me anytime. Clear? Chance and probability. Okay, chance and probability, it is theoretical approach to practical events. Theoretical approach to practical events, it can be said as the chances, possibilities of the event to be happen. जैसे कि suppose you are playing a match. ओके, क्रिकेट मैच आप खेल रहे हो, सो यू विल विन और यू विल लूज, दो ही ऑप्शन है, या तो जीतोगे या हारोगे। सो 50-50% चांसेस बोल सकते हैं, 50% यू विल विन, 50% यू विल लूज। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, पॉसिबिलिटीज, कितने परसेंट। देन सपोज यू आर गिवन एग्जाम ऑफ, suppose you have given maths exam and it is of 100 marks and passing marks is 33, suppose, just for an example. So you will pass or fail. So this all comes under the probability, chances की chances हमें पता है, हमने एग्जाम दिया, हमें पता है कि इतना होगा, ये होगा, वो होगा, क्लियर। So terms related to probability are टोटल आउटकम्स, यानी अगर आपने जैसे कि सपोज कोई भी चीज की है, उसके टोटल आउटकम्स कैसे होंगे। जैसे इट इज द वेरियस रिजल्ट विच कैन बी देयर व्हेन एन इवेंट इज टेकिंग प्लेस, कोई इवेंट हो रही है, जैसे सपोज अ क्रिकेट मैच इज देयर, चांसेस इज देयर ऑफ विनिंग और लूजिंग। सो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। टोटल आउटकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ ई, दैट इज इक्वल्स टू विन और लूज, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दो ही चांसेस है, या तो जीतेंगे या हारेंगे। ड्रॉ का हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोले सर ड्रॉ भी तो हो सकता है, लेकिन ड्रॉ अगर वापस ऊपर ओवर होगा तो उससे जीत और हार ही देंगे, ड्रॉ हम लोग नहीं रख रहे हैं, क्लियर। सो टोटल इवेंट्स हमारे कितने हो गए, 2। वैसे ही सपोज टोटल इवेंट्स अगर आपको दिए हुए हैं कि भाई सपोज 1 to 10 नंबर्स हैं, उसमें से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है, इवन नंबर, सपोज यू आर सिलेक्टिंग एन इवन नंबर, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स आपके कितने हुए, टोटल आउटकम्स हो गए आपके 10, क्योंकि 1 to 10 मींस टोटल 10 नंबर्स। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अबाउट टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स मतलब कौन से इवेंट्स आपको चाहिए, जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अगर गेम क्रिकेट मैच खेल रहे हो सपोज, तो आप जीतने की कोशिश करोगे, तो फेवरेबल इवेंट क्या हुआ आपका, विनिंग। तो इवेंट विच वी वांट टू हैपन, जो हमें चाहिए या आपको क्वेश्चन में पूछा है, दैट इवेंट इज नोन एज फेवरेबल इवेंट और आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एग्जांपल, इफ मैच इज गोइंग ऑन टू अकर व्हाट वी वांट टू विन, यानी जीतना कितना है, 1। पॉसिबिलिटीज कितनी होगी जीत की, 1 ओनली, क्योंकि एक विनिंग है एक लूजिंग है। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव टू विन मींस 1 वी वांट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट, दैट इज एफ ऑफ ई अपॉन टोटल इवेंट, दैट इज टी ऑफ ई, इक्वल्स टू 1 हमारा फेवरेबल इवेंट विनिंग का है 1, और टोटल इवेंट्स कितने हैं 2। सो 1/2 दैट इज 0.5, अगर डिवाइड करते हो तो ठीक है, नहीं तो 1/2 इज ऑल्सो द आंसर। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। समझ में आया। सो जनरल फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, एफ ऑफ ई अपॉन टी ऑफ ई। सो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/2, बिकॉज फेवरेबल इवेंट कितना हुआ, 1 हुआ, और टोटल इवेंट कितना हुआ, 2 हुआ। सी एनी कंफ्यूजन, हम लोग फिर आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो भी पता चल जाएगा। देन टू, if any confusion is there, you can comment in the comment section so that we can solve it out, clear। see, so probability of event equals to half equals to 0.5, ठीक है। now next question wise we will come,
List the outcomes you can see in this experiment. Here in this question some experiments are given to you. कुछ experiments आपको दिए होंगे या कोई conditions आपको दी होगी, आपको सारे के सारे outcomes लिखने हैं. Outcomes means उस चीज को करने में या वो कंडीशन को फॉलो करने में कितने आउटकम्स रिजल्ट आ सकते हैं. सो फर्स्ट स्पिनिंग अ विन एंड टॉसिंग टू कॉइन्स. ठीक है, अब ये सपोज स्पिनिंग अ विन, तो एक, दो, तीन, चार और पांच, टोटल आउटकम्स कितने हुए? 5. तो आप कैसे लिखोगे? टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट बना दो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, यानी दैट इज 1 2 3 4 5. टोटल आउटकम आपको लिस्ट करने हैं, तो टोटल आउटकम हमने लिस्ट भी कर दिया और टोटल आउटकम्स 5 होते हैं वो भी हमने कर दिया. देन टॉसिंग टू कॉइन्स, देखो दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो देखो चांसेस क्या हो सकते हैं. सपोज मैं एक बनाता हूं, टॉसिंग टू कॉइन्स. कॉइन्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? कॉइन्स के अंदर पॉसिबिलिटी होती है, अगर सिंगल कॉइन की बात करूं, या तो हेड होगा या टेल होगा. क्लियर? तो वैसे ही सपोज एक बॉक्स बना लो हम लोग. ठीक है, सी हेड और टेल ये फर्स्ट कॉइन का, ठीक है, और हेड और टेल ये सेकंड कॉइन का. क्योंकि हमको कितना बोला, ये तो ए का हुआ स्पिनिंग व्हील डायरेक्ट था, लेकिन बी का हमारा टॉसिंग टू कॉइन्स. तो सपोज फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में हेड, तो ऑप्शन आया हेड हेड. फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, तो हेड टेल. फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, तो टेल हेड. और फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल मींस टेल टेल. So this is the total outcomes. So total outcomes of tossing a two coin, that is equals to head head, head tail, tail head and tail tail. That is कितने हो गए? टोटल 4 हो गए. समझ में आ रहा है कैसे हमें फाइंड करना था? अगर वापस मैं बता दूं, ये तो विन वाला तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी आउट. अदरवाइज 1 2 3 4 एंड 5, 5 आउटकम्स है. बट टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन को टॉस करना है, मतलब फर्स्ट वाले में हेड हो सकता है, सेकंड वाले में भी हेड हो सकता है. क्योंकि देखो हेड एंड टेल आर ओनली दी ऑप्शन, हेड एंड टेल आर ओनली दी ऑप्शन इन दी कॉइन. खड़ा वाला मत, ऐसा मत बोलना सर खड़ा हो गया तो क्या करना है, खड़ा वाला हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं. हाँ, सिर्फ डायरेक्टली जो हेड और टेल आएगा वो. सो हेड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से और टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से. सो फर्स्ट वाले में हेड, सेकंड वाले में टेल हेड, फर्स्ट वाले में हेड, सेकंड वाले में टेल. क्लियर? फिर फर्स्ट वाले में टेल, सेकंड वाले में हेड, फर्स्ट वाले में टेल, सेकंड वाले में भी टेल. सो टोटल आउटकम्स जो हो गए सेकंड आंसर के, टोटल आउटकम्स दैट वुड बी इक्वल्स टू 4. टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए? 4 हो गए. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. क्लियर? सो सॉल्यूशन, दो देयर आर 5 लेटर्स बट ए इज रिपीटेड ट्वाइस. क्लियर? ए रिपीटेड होता है तो क्लियर, ए बी सी डी. ओके, हियर ए इज रिपीटेड ट्वाइस अकॉर्डिंग टू फिगर. वैसे 5 होना चाहिए बट यहाँ पे ए रिपीट हो रहा होगा. सो ऑन स्पिनिंग, सो इफ वी काउंट आउटकम्स देयर आर ए बी सी डी इक्वल्स टू 5, क्योंकि दो बार ए है, ए बी सी डी. हियर इंस्टेड ऑफ ए इट वाज ई. सो टोटल आर 5. टोटल कितने होंगे? 5 हमारे आउटकम्स होंगे. व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, when two coins are tossed the outcomes could be, outcomes क्या हो सकते हैं? so outcomes could be head head, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी टोटल 4 आउटकम्स होंगे. समझ में आया कैसे करना है? यहाँ पे सिर्फ ई की जगह ए लिखना है, क्योंकि ए वाज फिगर में ए होगा, यहाँ पे ई मैंने जस्ट लिख दिया होगा. फिगर इन फिगर इट वुड बी ए. यू कैन चेक योर एक्सरसाइज. अगर ए नहीं होगा तो यहाँ पे ई आ जाएगा. बस आउटकम्स आने चाहिए, ये याद रखना है. ए नहीं होगा तो ई आ जाएगा. क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट. डाइस, डाइस आपको पता है क्या होता है? डाइस के ऊपर 1 होता है, डाइस 2, डाइस के ऊपर 3, डाइस के ऊपर 4, डाइस के ऊपर 5 एंड डाइस के ऊपर 6. आपने डाइस तो देखा ही होगा फॉर प्लेइंग. आप सांप सीढ़ी खेलते हो, स्नेक्स एंड लैडर या लूडो, एनीथिंग व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, इन दैट डाइस इज देयर. और डाइस के ऊपर 6 नंबर्स तक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. रैंडमली मैं लिख रहा हूँ बट जैसे भी अरेंज हो. सो टोटल आउटकम्स अगर हम लोग बोले, ठीक है, अ प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो पहले टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स अगर हम लोग बात करें तो टोटल आउटकम्स के नंबर हो जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. डाइस के टोटल आउटकम कितने हुए? 6. नाउ फर्स्ट का ए हमको क्या दिया हुआ है? अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो याद रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर. 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है. सो 2 इज द प्राइम.
और प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में ही आते हो, किसी और के टेबल में नहीं आते। सो 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 भी 1 के टेबल में और 2 के खुद के टेबल में आता है, सो प्राइम नंबर। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 2s are 4, तो 2 के टेबल में आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 5 खुद के टेबल में एंड 1 के टेबल में ही आता है। एंड 6 इज नॉट अ प्राइम बिकॉज 2 3s are 6, सो प्राइम नंबर 3। फिर देन बी, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर मतलब बाकी के जो बचे वो प्राइम नंबर नहीं है, सो दैट इज 1 4 एंड 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। तो प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर दोनों हो गए। वापस देख लो एक बार, total outcomes when a dice is rolled is 1 2 3 4 5 6 equals to 6. Now prime number that is 2 3 5 equals to 3, not a prime number यानी 1 4 6 that is equals to 3। ये दोनों वैल्यूज आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से करना है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर? नेक्स्ट, when a die is rolled a number greater than 5, a number not greater than 5, so first of all total outcomes 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो गए टोटल आउटकम्स। अब नंबर ग्रेटर देन 5, क्लियर? ग्रेटर देन 5 अगर हम लोग बात करें तो 5 से बड़ा सिर्फ 6 होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। एक ही नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा है, सो टोटल आउटकम इज ग्रेटर देन 5 वाला हमारा 1। फिर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 यानी हम 5 से नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इवन 5 भी 5 से बड़ा नहीं है तो हम लोग 5 को भी काउंट कर सकते हैं, डिपेंड्स। क्लियर? नॉट ग्रेटर देन 5 बोला है, सो 6 1 2 3 4 5, 5 भी ग्रेटर देन 5 नहीं है तो टोटल नंबर टोटल नंबर 5 हो गए। समझ में आया कैसे करना है? पहले हमने ग्रेटर देन 5 बोला तो ग्रेटर देन 5 ओनली एंड ओनली 1 है। क्लियर? ग्रेटर देन 5 कितने हैं? ओनली एंड ओनली 1। और ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 खुद भी 5 से बड़ा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई वी काउंट 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। देखो इसमें ये याद रखना, ये ई लो या ए लो, ठीक है, वो एक कंफ्यूजन जैसा हो गया, तो इसको याद रखना। पॉइंटर डी पे स्टॉप होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉइंटर डी पे स्टॉप होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो टोटल आउटकम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं? टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या है? ए बी सी डी। टोटल आउटकम आपके 5। और फेवरेबल आउटकम एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको क्या चाहिए? डी चाहिए। व्हाट वी वांट? पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो पॉइंटर डी कितने हैं हमारे अंदर? डी सिर्फ हमारे अंदर एक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 हमारा फेवरेबल आउटकम। मैं लिख देता हूं, आपको फॉर्मूला भी लिख दो, एफ ऑफ ई अपॉन टी ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम फ्रॉम टोटल आउटकम, दैट इज 1/5। और इसको आगे सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं करते हो देन टू इट इज करेक्ट आंसर, 1/5 इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज 0.2। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी जो है जीरो और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में। 0 कब होगा? जब इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगा। और 1 कब होगा? जब कंपलसरी 1 होगा जब वो इवेंट होने ही वाला है। क्लियर? 1 कब होगा? जब वो इवेंट होगा। 0 दैट इज फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 कंपलसरी श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो ये तो इम्पॉसिबल है, सन कभी भी वेस्ट से राइज नहीं होता, सो इट वुड बी 0। सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट तो 0। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये ट्रू इवेंट है, हमेशा सन ईस्ट से ही राइज करता है, सो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट तो 1। सो ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, हमेशा इसी रेंज में रहेगा, 0 और 1। सो लेट अस चेक टोटल आउटकम्स, दैट इज ए बी सी डी इक्वल्स टू 5। ये ई की जगह ए है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गई, सो ई की जगह ए है, ये याद रखना। क्लियर? सो 5 फेवरेबल आउटकम दैट इज डी इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन पॉइंटर डी,
ठीक है। सो P ऑफ E इक्वल्स टू F ऑफ E अपॉन T ऑफ E, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1/5, दैट इज 0.2। समझ में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड्स देखो, ताश आपने खेली है नहीं खेली आई डोंट नो, बट वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स कौन कौन से होते हैं तो मैं बता दूं, आपने खेली है तो भी बहुत बढ़िया। देखो हार्ट्स होता है, देन डायमंड, देन क्लब, देन स्पेड। क्लियर? एक सेकेंड, स्पेड थोड़ा सा this is known as hearts, this is known as diamond, this is known as club, and this is known as spade। आप लोग इसको लाल बोलते होंगे, आई होप, आई डोंट नो, लाल ईंट या चरकट, लाल पान या ईंट या चरकट, क्लब यानी फल्ली या चीड़ी आप लोग बोलते होंगे, और ये हुक्म होता है यानी काली, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हार्ट्स, डायमंड, डायमंड, क्लब एंड स्पेड ऐसा बोला जाता है। और हर एक कार्ड टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे एस, एस मीन्स इक्का, एस मीन्स इक्का होता है, जो ए होता है ना, एस मीन्स इक्का, ए, ए जो हम लोग लिखते हैं ना, ए इक्का, दैट इज एस। वो हार्ट्स का भी ए, डायमंड का भी एक, क्लब का भी एक और स्पेड का भी एक, ठीक है। तो टोटल 4 कार्ड्स हुए एस के, क्योंकि इक्का चारों होते हैं, हार्ट्स का 1, डायमंड 1, क्लब 1 एंड स्पेड 1, सो टोटल 4 आउटकम्स हुए। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, वो सबको पता है क्योंकि हर एक तरह के 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स के 13, डायमंड्स के 13, क्लब्स के 13 एंड स्पेड के 13, मतलब लाल पान के 13, hearts means diamonds, चरकट जो that is also 13, and club that is फल्ली या चीड़ी उसके भी 13, and spade and that is also 13, so 13 plus 13 plus 13 plus 13 that is total 52। so total cards कितने हुए? 52 हुए total cards are 52। समझ में आया? क्लियर? तो देखो अब इसमें मैं बता दूं, एस होता है डायमंड का, कैसे कौन कौन से कार्ड होते हैं वो एक बार समझा देता हूं, वैसे इट्स नॉट रिक्वायर्ड। किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, मीन्स इक्का होता है 1, किंग 2, क्वीन 3, जैक 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7, 7, 7, 6, 8, 5, 9, 4, 10, 3, 12, 11, 2, 12 एंड 13। क्लियर? सी इसके अंदर टोटल 13 कार्ड्स कौन कौन से, वापस मैं एक बार आपको बता दूं सारे के सारे। जैसे सपोज एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन आते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। देखो इसको हम लोग बोलते हैं इक्का, ये याद रखें, दिस इज इक्का, और इंग्लिश में इट इज नोन एज एस। इक्के को हम लोग एस बोलते हैं। जैक यानी गुलाम, आप लोग गुलाम बोलते हैं, जो गुलाम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक, इट इज सेड एज जैक। इसको क्वीन यानी बेगम, हम लोग बेगम बोलते हैं, कोई रानी बोलते हैं, दैट इज क्वीन। एंड किंग, किंग मीन्स बादशाह, या फिर आप जो भी बोलते हैं राजा, जो भी बोलते हो, दैट इज किंग। सो ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, और 13 के 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट्स के, क्लब के एंड सॉरी हार्ट्स, डायमंड, क्लब के भी होते हैं, एंड स्पेड, क्लियर, एंड स्पेड के होते हैं। सो ये चीज याद रखनी है। तो टोटल एस कितने हुए आपको पता चलेगा होंगे, टोटल एस दैट इज इक्वल्स टू 4, और टोटल कार्ड्स कितने हुए, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52। सो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है कि हमें एस मिलेगा, उसके चांसेस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इक्का, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 52 यानी 1 अपॉन 13। चलिए वापस मैं बता देता हूँ अच्छे से शांति से। एस टोटल 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 एस होते हैं, ये ध्यान रखना। इक्के टोटल 4 होते हैं। सॉल्यूशन, टोटल आउटकम्स, टोटल इवेंट दैट इज 52, टोटल आउटकम्स 52 है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 13 ऑफ ईच, भाई हुक्म के भी 13,
चिड़ी के भी 13, डायमंड के भी 13 एंड हार्ट्स के भी 13 मींस स्पेड 13, क्लब 13. So 13 fours are 13 into 4 that is 2 and 1 that is 52. Total 52 cards होते हैं. Then favorable outcome that is total event यानी ace that is 4. 4 ace होते हैं. हार्ट का 1, क्लब का मींस डायमंड का 1, क्लब का 1 एंड स्पेड का 1. So total 4. So probability of getting ace equals to favorable event upon total event that is 4 upon 52 that is 1 upon 13. So आंसर क्या आया? 1 upon 13 आंसर आया. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल फ्रॉम द फिगर. देखो एक फिगर दिया हुआ है उसमें से रेड एप्पल, देखो रेड एप्पल रेड एप्पल रेड एप्पल रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल ग्रीन एप्पल ग्रीन एप्पल. जी मींस ग्रीन, रेड मींस आर. सो टोटल कितने एप्पल्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एप्पल्स आर 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है? रेड एप्पल. फेवरेबल आउटकम दैट इज रेड एप्पल. रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. सो रेड एप्पल दैट इज 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, भाई इसका फिर भी नहीं है. गेटिंग रेड एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट दैट इज 4/7. सो आंसर क्या आएगा? 4/7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल दैट इज 4/7. चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट? See, if any confusion is there, you can ask me anywhere in comment section so we can solve it out. But I hope this is the easiest part. आपको इजी लगेगा. जस्ट टोटल काउंट करना है और फेवरेबल आपका क्या है वो काउंट करना है. डिटेल में आएगा, डिटेल में हम लोग फिर और देखेंगे क्योंकि 9th में भी आता है एंड 10th में भी आता है. बट 8th में आपको बेसिक दिया हुआ है, सो यू गो थ्रू द बेसिक पार्ट, देन वी विल गो इन डिटेल विद 9th एंड 10th ऑल्सो. सो डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? देखो इन्होंने क्या किया, टोटल 10 स्लिप्स ले लिए. 1 2 3 4 ऐसे करके 10 स्लिप्स ले लिए. 5 6 7 8 9 एंड 10 और उन सबको एक बॉक्स में मिक्स कर दिया. ठीक है, अब बिना देखे बॉक्स के अंदर एक स्लिप चूज करते तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि गेटिंग नंबर 6. सो टोटल इवेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आउटकम्स 1 to 10 मींस 10 हो जाएगा. टोटल आउटकम्स ऑब्वियस सी बात है 10 होगा. फेवरेबल आउटकम दैट इज 6. 6 कितनी बार आता है? 6 इज कमिंग ओनली वन टाइम. सो फेवरेबल आउटकम आपका 1 हुआ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 1/6 1/10 सॉरी 1/10 दैट इज 0.1 क्योंकि 1 बाई टोटल आउटकम्स हमारा 10 है तो 1/10 दैट इज 0.1. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेम. गेटिंग नंबर लेस देन 6. द टोटल आउटकम तो हमारे पता चल गया 1 to 10 मींस 10. लेस देन 6 में 1 2 3 4 एंड 5. सो लेस देन 6 दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 मींस टोटल फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल का मतलब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है? लेस देन 6. तो लेस देन 6 वाले कितने हुए? 5 हुए. सो 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी हो जाएगा हमारा 5/10 दैट इज 0.5. 5/10 क्या हो जाएगा? 0.5. चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा. 5/10 दैट इज 0.5. क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीथिंग? इट्स ओके. नेक्स्ट, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6. 6 से बड़े, पहले टोटल आउटकम्स देख लो. तो ग्रेटर देन 6 क्या होगा? 7 8 9 एंड 10. greater than 6 total 4 numbers that is 7 8 9 and 10. So favorable outcome that is equals to 7 8 9 10 means total 4. So probability of an event equals to favorable event. Probability of event क्या था हमारा? greater than 6 वाला. So that is equals to 4/10. 2 2s 2 5s. फिर और अगर आप डिवाइड करते हो 2/5 को that is 0.4. डिवीजन आपको आना चाहिए, कैसे करते हैं फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ. चलो पहले ये बता दूं क्योंकि डेसिमल में 4/10, देखो 4/10 है, डायरेक्टली 4/10 करते हैं तो हम लोग डेसिमल में क्या हो जाता है? 0.4 हो जाता है क्योंकि 10 है तो डायरेक्ट 0.4. या फिर उसको आगे लेके जाओ, 4/10 को आप करो 2 2s 2 5s तो आपको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से. तो 2 5 की टेबल में तो आता ही नहीं है तो पॉइंट लगाओ डेसिमल दैट इज 0. 5 4s 20 हो गया. तो 0.4. सो वैसे यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट इफ यू आर फाइंडिंग यू कैन फाइंड इट आउट. क्लियर? सो a number getting then greater than 6 that is 0.4. then getting a one digit number, single digit number. देखो total outcomes देख लो आप. total outcomes हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से हुए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 मींस टोटल 9 डिजिट हुए, 10 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 2 डिजिट, 1 एंड 0 मींस 2 डिजिट। सो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 1 to 9 दैट इज 9। So probability of getting one digit number, that is probability of event upon total events, means 9 by 10, that is 0.9, 9 by 10 हमारा डायरेक्ट हो गया 0.9। So probability of getting one digit number is 0.9, means ज्यादा chances हैं 0.9। Then fifth question, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sectors and 1 red sector, what is the probability of getting green sector, what is the probability of getting a non blue sector? तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम लिख देते हैं, 3 ग्रीन 1 ब्लू एंड 1 रेड मींस टोटल 5 आउटकम्स हुए। 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर मींस इन्होंने क्या बोला, एक स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील के अंदर और सपोज इस तरह से, सो ग्रीन सेक्टर है टोटल 3, तो ये ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन और एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर, इस तरह से कुछ है। सो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 5 सेक्टर्स, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ what is asked, getting a green sector, तो green sector कितने favorable outcome, that is green, total 3 sector है, 1 2 and 3 total green sectors, so probability of getting green sector equals to favorable event upon total event means 3 by 5, उसको आगे ले जाओ तो 3 by 5 का होगा 0.6, but we will put over here only। next आपको दिया हुआ है what is the getting a non blue sector, non blue sector मतलब green भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, सो टोटल 4 हुए, ब्लू सिर्फ एक सेक्टर है, सो फेवरेबल आउटकम दैट इज गेटिंग ब्लू, गेटिंग नॉट गेटिंग ब्लू, नॉट गेटिंग ब्लू का 4 होगा, सो 4 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू सेक्टर, दैट इज फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज 4 by 5, और 4 by 5 को अगर आप आगे करते हो तो 0.8। चलिए समझ में आया कि ग्रीन सेक्टर्स हो, नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ग्रीन भी हो सकते हैं, 3 सेक्टर ग्रीन के और एक सेक्टर रेड का, तो टोटल 4 प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप आराम से पूछ सकते हो, बाकी स्पिनिंग व्हील है तो आ जाना चाहिए। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अगर डाइस को थ्रो किया गया है सो टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 6, इससे पहले हमने देखा हुआ है डाइस के अंदर टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। Prime number, what is the prime number, prime number as I said 2 3 and 5 are the prime number, 2 3 5 are the prime numbers, so total 3 prime numbers, so probability of getting prime numbers that is p of e equals to favorable event upon total event, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्लियर, so that is equals to 3 by 6 यानी 1 by 2। now not getting a prime number, तो prime number नहीं है वो, 1 4 6 again 3, so 3 आया तो वापस probability of not getting a prime number that is favorable event अपॉन टोटल इवेंट दैट इज इक्वल्स टू 3 by 6 यानी 1 by 2 अगेन, आगे लिखते हो तो 0.5 भी लिख सकते हो, दैट इज 0.5 आल्सो यू कैन राइट इट ऑन, क्लियर। नेक्स्ट अ नंबर ग्रेटर देन 5, ऑब्वियस सी बात है, हमने ये वाला भी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में नियर अबाउट हमने देखा था, ये सारे आउटकम्स निकाले थे, तो टोटल आउटकम 6 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, टोटल आउटकम 6 ग्रेटर देन 5, तो भाई 5 से बड़ा तो 6 ही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर देन 5 दैट इज f of e upon t of e that is 1 by 6, not greater than 5 में 1 2 3 4 and 5, so total outcomes 5 हो गए, so probability of getting number not greater than 5 that is 5 by 6, ठीक है, इसका 1 by 6 because greater than 5 and not greater than 5 means 5 by 6। so this was the last question, I hope समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हमें करना है, क्लियर। किसी को भी कोई भी डाउट एनीथिंग या कुछ भी हो तो बता दो, clear, you can ask in the comment section, always be ready, so thank you very much, please share this video with among your friends, देखो आप सीख रहे हो दूसरों को भी सिखाओ, sharing is caring, ये ध्यान में रखना, शेयरिंग इज केयरिंग, हमेशा हमको सबको हेल्प करना है, खुद को भी हेल्प करना है, सो दूसरों को भी हेल्प करो, खुद भी हेल्प लो, क्लियर। सो thank you very much, we'll be back with new chapter again, this was the last exercise of this chapter data handling completed over here, so हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट न्यू चैप्टर्स के साथ, थैंक यू।